फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग बताने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जो 2012 में द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देख लीजिए, यह प्रश्न पत्र है, हॉल प्रश्न पत्र 9 तारीख 12 महीना 2012 में पूछा गया था दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। तो इसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं 2023 के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। बताइए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है दोस्तों? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। वह समय जिसका कोई लिखित ऐतिहासिक ब्यौरा ना हो। आपका अगला सवाल है, वास्को डिगामा यात्री था। बताइए दोस्तों, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था वास्को डिगामा, जो भारत के खोज किए थे समुद्री मार्ग में। पूछेगा भारत का खोज किसने किया? वास्को डिगामा। या भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा। तो राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? बताइए दोस्तों, संविधान के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आपका अगला सवाल है, नगर निगम के अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों, नगर निगम के अध्यक्ष कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा महापौर। नगर निगम के अध्यक्ष कौन है? महापौर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बांग्लादेश में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बताइए दोस्तों, बांग्लादेश में एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित विशेषता क्या जोड़ी गई? धर्मनिरपेक्षता को जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सांप्रदायिकता का अर्थ है। बताइए दोस्तों, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका अर्थ है मित्रता। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? मित्रता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मित्रता। आपका अगला सवाल है दोस्तों, इसका मित्रता नहीं होगा, इसका होगा धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितनी थी? बताइए दोस्तों। तो 50% थी दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 50% थी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूमस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूमस। अगला सवाल है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। भारत में सबसे छोटी इकाई क्या है चुनाव के? तो ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या इनमें से सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए कौन सा एक है जो गलत है, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। आपका अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? बताइए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन भारत के गवर्नर जनरल बना था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? बताइए दोस्तों, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उससे कौन नहीं जुड़ा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी ये जो तीनों है, ये तीनों जुड़े हैं गुट निरपेक्ष से, और बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़े हैं। आपका अगला सवाल है, किन किरणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं करता है?
बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, मानसिक रूप से विकृत। मानसिक रूप से विकृत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 14 का। अगला सवाल है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसने पास किया है? सॉरी, किसके पास है? भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति के पास। अगला सवाल है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया? बताइए दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 1765 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? बताइए दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। आपका अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? बताइए दोस्तों, राजा राम मोहन ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया दोस्तों? इसका जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, अगर पता हो तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए दोस्तों, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को किसने बनाए थे? कौन से व्यक्ति थे दोस्तों? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? बताइए दोस्तों, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों से यानी जो कर है, जो टैक्स है, उसको हटा दिया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 में दोस्तों सूती कपड़ों पर से अंग्रेज सरकार ने अपना टैक्स हटा लिए थे। आपका अगला सवाल है, मध्यकालीन समय डैश से डैशवीं शताब्दी तक कहा जाता है। मतलब बता रहा है दोस्तों, मध्यकालीन समय में कितने से कितनी शताब्दी तक कहा जाता है? मध्यकालीन समय को 8 से 16वीं शताब्दी को मध्यकालीन समय कहा जाता है। कितने से दोस्तों? 8 से लेकर और 16वीं शताब्दी को मध्यकालीन शताब्दी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? बताइए दोस्तों, सन 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से शुरुआत हुई थी दोस्तों? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी? बताइए दोस्तों, मगध जो राज थी उसकी प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजगीर जो थी दोस्तों, राजगीर वह मगध राज की प्राचीनतम राजधानी थी। अगला सवाल है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाले पशु था? बताइए दोस्तों, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू किस जानवर को सबसे पहले बनाया गया था दोस्तों? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता को। ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता को यानी डॉग को। अगला सवाल है, मुगल काल का पतन शुरू हुआ? बताइए दोस्तों, मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल से। मुगल काल का पतन आधुनिक काल से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? बता दें, नवपाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, और बिहार पुलिस में खास कर ही गारंटी एक क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर अगले सवाल से। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को। दोस्तों ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है।
जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, अगर पता हो तो कमेंट कीजिए आंसर, और नहीं पता हो तो हम बता रहे हैं। बांध, जो बांध है दोस्तों ये पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए दोस्तों, हवा, हवा कहाँ, हवा तो पर्यावरण में रहता है, और वन, वन भी दोस्तों माने हमारे वायुमंडल में रहता है, और जल, जल भी पर्यावरण का घटक है। लेकिन बांध, बांध वो थोड़े है दोस्तों पर्यावरण का घटक, ये इसका अलग हो गया कैटेगरी। अगला सवाल है, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतः संबंध का अध्ययन कहलाता है। बताइए दोस्तों, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतः संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र कहता है जैविक और अजैविक घटकों के अंतर्संबंधन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका अगला सवाल है, 30 नंबर सवाल है दोस्तों, जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? बताइए दोस्तों, जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नदी द्वारा। जल प्रपात का निर्माण नदी के द्वारा होता है दोस्तों। और बता दें दोस्तों आपको जल प्रपात क्या है। ऊपर से गिर रही जो नदी का पानी दोस्तों ऊंचाई से जो गिरती है उसी को हम लोग जल प्रपात कहते हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारे पहाड़ होते हैं, वहाँ से पानी गिरते हैं नीचे, उसी को हम लोग जल प्रपात कहते हैं। अगला सवाल है, बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अधिकेंद्र। अगला सवाल है आपका, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं? बताइए दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पुनर्व्यक्तीकृत संसाधन नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन पुनर्व्यक्तीकृत संसाधन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। बताइए दोस्तों, सौर ऊर्जा है यह पुनः प्राप्त हो जाता है, वन प्राप्त प्राणी है ये भी पुनः हो जाएगा, और वन भी है ये भी हो जाएगा। लेकिन जो लौह अयस्क है ना दोस्तों, ये निश्चित है, ये दोबारा इसका पुनः निर्माण नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसका तट रेखा सबसे लंबी है वह है? बताइए दोस्तों, भारत की पश्चिमी तट पर स्थित राज्य किसकी तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुजरात का। और दोस्तों इसका राजधानी हो गया गांधीनगर। गुजरात का राजधानी होता है गांधीनगर, और यहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में ही, पोरबंदर में। और महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे हम सब बताते चलेंगे। आपका अगला सवाल है, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। बताइए दोस्तों, जैविक संसाधन का उदाहरण है क्या है दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा C1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वन। वन जो है जैविक संसाधन का उदाहरण है। और प्राकृतिक गैस, पानी, सौर ऊर्जा, यह सब क्या है? अजैविक। जैविक संसाधन किसको कहते हैं दोस्तों? जिसमें माने जीवन हो दोस्तों, और जो वन है इसमें जीव पाया जाता है। मैंने कहने का मतलब दोस्तों जो सजीव हो। आपका अगला सवाल है, शहर जो भारत का कंटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है वह है? बताइए दोस्तों, शहर जो भारत का कंटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है दोस्तों? तो बता दें आपको, मुंबई है, मुंबई। और मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई, और मुंबई को सबसे घनी आबादी वाला शहर कहा जाता है, सबसे घनी आबादी वाला शहर मुंबई। अगला सवाल है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह है? बताइए दोस्तों, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह है? तो वह कौन सा है दोस्तों? हाथी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाथी। अगला सवाल है, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है? बताइए दोस्तों, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग जानते हैं क्या? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है?
जो दोस्तों नदी के निक्षेपण के मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। डेल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा यानी जो नदी जो बहती है और वो अपने जो बहती है और उसके बहाव में जो मिट्टी चलती है और किसी स्थान पर जाकर जमा हो जाती है, उसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। और जमा होकर और बड़ा सा एक डेल्टा बना देती है। अगला सवाल है, धातु प्लस अंश और नौ प्लस इंक की सही संज्ञा है। दोस्तों अब हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। बिहार पुलिस में दोस्तों हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं कितने हैं। चलिए हिंदी का क्वेश्चन आ गया 40 नंबर से। धात्री प्लस अंश और 9 प्लस इंक की सही संध्या है, बताइए दोस्तों। इसका सही संध्या क्या है दोस्तों, तो बता दें, धात्रिंश और नायक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धात्रिंश और नायक। आपका अगला सवाल है, अंशमाली समास का विग्रह सहित भेद है, बताइए दोस्तों। अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद कौन है? अंशुमाली का समास का विग्रह सहित भेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंशु है माला जिसकी सुर बहुब्रीहि। अंशु है माला जिसकी सुर बहुब्रीहि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंशु है माला जिसकी। अगला सवाल है, निह उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है, बताइए दोस्तों। निह उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द बना है? 4 ऑप्शन है आपके पास और इनमें से जो निह उपसर्ग से बना है उसको बताना है। तो बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध, निषेध, निर्धन और निस्तेज। ये जो है निह उपसर्ग से बने शब्द है। आपका अगला सवाल है, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है, बताइए। इसमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। भाइयों और बहनों, देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाइयों और बहनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, बताइए। पद है, नहीं पता है, पद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पद। अगला सवाल है, आ बैल डैश अपूर्ण लोकांतिक का सही अंश है, बताइए दोस्तों। आ बैल यहाँ पे कौन सा होगा शब्द, आपको बताना है। आ बैल खेत जोत होगा, या आ बैल चारा खा, या आ बैल मुझे मार, या आ बैल गाड़ी चला, कौन सा होगा राइट आंसर? तो बता दें आपको, आ बैल मुझे मार। जानते हैं क्यों होगा? क्योंकि ये मुहावरा है, आ बैल मुझे मार। और दोस्तों आ बैल मुझे मार, इसका मुहावरा का अर्थ होता है जानबूझकर विपत में पड़ना। आपका अगला सवाल है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनने वाला प्रत्यय है, बताइए दोस्तों। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनने वाला प्रत्यय कौन सा है? 4 ऑप्शन है, इनी, आनी, आइन, ता, बताइए दोस्तों। इसमें से क्या होगा? गुरुइनी होगा कि गुरुआइन होगा, या गुरुआनी होगा, या गुरुनीता होगा? तो 46 का राइट आंसर होगा गुरुआइन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट VVI क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वह है, बताइए दोस्तों। 2012 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कौन से इनमें से खिलाड़ी है? उन कौन से खिलाड़ी को किया गया मनोनीत 2012 में? सचिन तेंदुलकर को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इनका मैच में बहुत अच्छा रोल रहता है सचिन तेंदुलकर का। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्पना चावला सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, बताइए दोस्तों। सरस्वती जो सम्मान है वह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? माने खेल कूद में, या साहित्य में, या विज्ञान में, या सामाजिक कार्य में, बताइए दोस्तों। सरस्वती जो सम्मान है वह
साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला सवाल है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा मेडल जीते गए, बताइए तो लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए थे दोस्तों? 6 मेडल जीते गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 मेडल। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा 6 मेडल जीते गए थे। अगला सवाल है, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है, बताइए दोस्तों। रहमतुल्लाह जो कप है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो वो है बैडमिंटन से। रहमतुल्लाह बैडमिंटन, सॉरी दोस्तों शतरंज से, सॉरी 52 का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वो दोस्तों माइंड मिस्टेक, यहाँ पे बैडमिंटन ही होगा। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा, बैडमिंटन। रहमतुल्लाह कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा, बताइए दोस्तों। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था दोस्तों? 1969 में रखा था पहली बार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।